आखिर ये है मोहब्बतें में ऐसा क्या था जो आज भी लोग उसे भूल ही नहीं पाए। चलो आज इसी बात का जवाब ढूंढते हैं। देखो, अगर आज कोई मुझसे पूछे ना कि ये है मोहब्बतें इतनी स्पेशल क्यों थी, तो मैं कभी नहीं बोलूंगी कि ये सिर्फ स्टोरी की वजह से, क्योंकि अच्छी स्टोरी तो और भी बहुत सीरियल में थी, लेकिन YHM ने जो काम किया ना वो बहुत कम शो कर पाते हैं। उसने व्यूवर्स को कैरेक्टर से कनेक्ट कर दिया, ऐसा कनेक्ट कि धीरे धीरे लगने लगा यहाँ टीवी के कैरेक्टर्स नहीं, हमारे ही घर के लोग हैं। इशिता सिर्फ एक बहू या डॉक्टर नहीं थी, हर किसी को उसमें अपनी माँ, अपनी बहन या अपनी फैमिली का कोई ना कोई इंसान दिख जाता था। और रमन वो परफेक्ट हीरो बिल्कुल नहीं था, उसे गुस्सा भी आता था, गलतियाँ भी होती थी, लेकिन इसी वजह से वो रियल लगता था। और जब इशिता और रमन की नोकझोंक होती थी तो लगता था यहाँ एक्टिंग नहीं, बिल्कुल घर वाली नॉर्मल बातें चल रही है। शायद इसीलिए आज भी लोग उन्हें दिव्यांका और करण से ज्यादा इशिता और रमन के नाम से याद करते हैं। और ऑनेस्टली यहाँ किसी भी एक्टर के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है, और शायद सबसे खूबसूरत बात यही थी। यहाँ कहानी किसी हीरो या हीरोइन पर शुरू नहीं होती है, यहाँ कहानी शुरू होती है रूही से। एक छोटे के अलग होने का दर्द भी नहीं समझ पाती थी, लेकिन उसे एक चीज की कमी हमेशा महसूस होती थी, एक माँ की। उसी वक्त उसकी मुलाकात होती है अपनी पड़ोसन डॉक्टर इशिता अय्यर से। इशिता वो बाहर से हमेशा मुस्कुराती थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक दर्द लेकर जी रही थी, माँ बनने का सपना जो शायद कभी पूरा नहीं हो सकता। और फिर एक तरफ थी माँ की तलाश में एक छोटी सी रूही, और दूसरी तरफ एक ऐसी औरत जिसके पास ममता तो बहुत थी, बस अपना बच्चा नहीं था। यहीं से ये है मोहब्बतें सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं रही, यहाँ एक फैमिली की कहानी बन गई। रूही धीरे धीरे इशिता को इशिमा बुलाने लगी, और सच बताऊं जब पहली बार उसने इशिमा कहा था ना, उस एक वर्ड ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। उसके बाद रमन और इशिता की शादी हुई, प्यार की वजह से नहीं, रूही की खुशी। किसी ने नहीं सोचा था कि यह रिश्ता जो सिर्फ एक मजबूरी से शुरू हुआ था, वही टीवी की सबसे यादगार लव स्टोरी में से एक बन जाएगा। लेकिन YHM को स्पेशल सिर्फ रूही ने नहीं बनाया, असली मैजिक शुरू हुआ रमन और इशिता के साथ। दोनों बिल्कुल अलग थे। एक तरफ रमन थोड़ा गुस्से वाला था, थोड़ा जिद्दी और अंदर से बहुत टूट चुका था। दूसरी तरफ इशिता जो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्यार और पेशेंस से ढूंढ लेती थी। शुरू में दोनों की बिल्कुल नहीं बनती थी, हर बात पे बहस, हर बात पे टोन, और कभी कभी तो लगता था यह दोनों एक घर में रह कैसे रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें बदलने लगी। रमन को इशिता की फिक्र होने लगी, और इशिता को रमन के गुस्से के पीछे छुपा हुआ दर्द समझ आने लगा। यह प्यार फिल्मी नहीं था, ना ही पहली नजर वाला। यहाँ प्यार वक्त के साथ बना, ट्रस्ट से बना, रिस्पेक्ट से बना, और शायद इसीलिए लोगों को यह रिश्ता इतना रियल लगा। आज भी अगर सोशल मीडिया पर उनके पुराने सीन्स देख लो, कमेंट में एक ही बात लिखी मिलती है, ऐसी केमिस्ट्री दोबारा देखने को ही नहीं मिली। और मुझे लगता है यही से ये है मोहब्बतें सिर्फ एक टीवी सीरियल नहीं, लोगों की डेली लाइफ का हिस्सा बन गया था। और शायद यही ये है मोहब्बतें बाकी सीरियल से अलग हो गया, क्योंकि यहाँ सिर्फ रमन और इशिता की कहानी नहीं थी, यहाँ दो फैमिलीज की कहानी थी। एक तरफ भल्ला हाउस तो दूसरी तरफ अय्यर हाउस। और सच बताऊं आज भी उन दोनों घरों का नाम सुनते ही कितनी यादें ताजा हो जाती है। तोसी जी की ओवर प्रोटेक्टिव नेचर, मिस्टर भल्ला की मस्ती, अम्मा की हिंदी, अप्पा की सिंप्लिसिटी, महिका, मीर, रोमी, सिम्मी, हर कैरेक्टर का अपना इम्पोर्टेंट था। ऐसा कभी नहीं लगा कि कोई बस स्क्रीन फिल करने के लिए है। हर कैरेक्टर की अपनी जर्नी थी, अपनी प्रॉब्लम्स थी, अपनी खुशियाँ थी। और जब पूरा परिवार एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठता था या दिवाली, लोहड़ी, होली सेलिब्रेट करता था, तो लगता ही नहीं था कि हम कोई टीवी सीरियल देख रहे हैं। लगता था जैसे हम भी। शायद इसी वजह से शो देखते देखते कैरेक्टर्स कब फैमिली बन गए पता ही नहीं चला। और जब कोई कैरेक्टर रोता था तो सिर्फ स्क्रीन पर आंसू नहीं आते थे, व्यूवर्स की आंखें भी भर जाती थी। और वही कनेक्शन आज इतने साल बाद भी टूटा नहीं है। और मुझे लगता है ये है मोहब्बतें का सबसे इमोशनल पार्ट। रोमांस भी नहीं था, वो था इशिमा और रूही का रिश्ता। सोचो, ना खून का रिश्ता, ना जन्म से माँ बाप, फिर भी जो कनेक्शन उन दोनों के बीच था वो शायद किसी भी रिश्ते से कम नहीं था। रूही का पहली बार इशिमा कहना, स्कूल के छोटे छोटे मोमेंट्स, उसकी हर प्रॉब्लम लेकर इशिता के पास भागना, यहाँ सब देखते देखते व्यूवर्स को कब उन दोनों से इतना प्यार हो गया पता ही नहीं चला। और सिर्फ रूही ही नहीं, धीरे धीरे आदि
ही भी बदला। जो पहले ईशिता से दूर रहता था वही बाद में उसकी रिस्पेक्ट करने लगा। यहाँ की सबसे अच्छी बात यही थी, यहाँ विलन्स भी हमेशा विलन बनकर नहीं रहे। लोग बदले, रिश्ते बदले और इसी वजह से कैरेक्टर्स रियल लगते थे, परफेक्ट नहीं, बिल्कुल हमारी तरह। शायद इसीलिए आज भी जब रूही और इशिमा का कोई पुराना सीन सोशल मीडिया पर आ जाता है तो लोग बिना स्किप किए देखते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक सीन नहीं होता है, वो उनकी बचपन की यादें बन चुकी होती है। लेकिन हर अच्छी कहानी की तरह ये है मोहब्बतें का भी एक फेज आया जहाँ फैंस को लगने लगा कि अब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। स्टोरी में नए ट्विस्ट आए, कई नए कैरेक्टर्स आए, टाइम लीप भी हुआ और वो धीरे धीरे सिंप्लिसिटी कहीं ना कहीं कम होने लगी। जो शो पहले छोटी छोटी फैमिली प्रॉब्लम्स पर चलता था वही कहानी बाद में थोड़ी ज्यादा ड्रामेटिकल लगने लगी। और यहाँ बात सिर्फ मेरी नहीं है, उस टाइम बहुत सारे फैंस भी यही बोलने लगे थे कि उन्हें पुरानी चीजें ज्यादा पसंद आती थी। लेकिन एक बात नोटिस करने वाली है, जब भी आज कोई यह है मोहब्बतें की बात करता है तो कोई लीप या लास्ट एपिसोड याद नहीं करता। सबको याद आता है रूही की स्माइल, इशिमा, रमन की नोकझोंक, भल्ला हाउस और वो पुराने दिन। और शायद यही किसी भी आइकॉनिक शो की सबसे बड़ी जीत होती है। लोग उसके एंडिंग से नहीं, उसकी यादों से उसे याद रखते हैं। और इसी वजह से ये है मोहब्बतें सिर्फ यूट्यूब पर नहीं, लोगों के दिलों में चल रहा है। और शायद अब इस वीडियो का सबसे बड़ा सवाल यही है, इतने साल बाद भी ये है मोहब्बतें का क्रेज खत्म क्यों नहीं हुआ? मुझे लगता है इसका जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि लोग ने सिर्फ एक सीरियल नहीं देखा था, उन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल उसके साथ गुजारे थे। रोज रात को टीवी ऑन होता था और बिना सोचे बैठ जाते थे और बिना सोचे समझे बैठ जाते थे। किसी को इशिता पसंद थी, किसी को रमन, किसी को रूही और किसी को पूरा भल्ला हाउस। यहाँ सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, यहाँ डेली रूटीन का हिस्सा बन गया था। और आपको यहाँ सीरियल कैसा लगता था कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।